मॉर्निंग 8 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करा दिए थे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। व्हाट आर पैथोजेंस तक कंप्लीट हो गए हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। अब लॉन्ग आंसर्स अपन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेडिकल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल यूजेज क्या क्या हैं? इसका आंसर पेज नंबर 18 पे है। 4 का ए आंसर, मेडिकल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेकिंग मेडिसिन व्हेन एवर वी बिकम इल द डॉक्टर्स गिव वी। यहाँ पे यू को कट करके वी लिखना है दोनों जगह। सम एंटीबायोटिक्स, टेबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलियम। ठीक है, दीज मेडिसिन किल डोंट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कहाँ तक लिखना है? इसका आंसर यहाँ तक फंजाई एंड बैक्टीरिया तक लिखना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर है इसलिए इन्हें एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और आजकल कई सारी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से, फंजाई से हम बना रहे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन, ये सब कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई से और बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है, ये यहाँ तक इसका 4A का आंसर है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक। वॉट आर कम्युनिकेबल डिजीज़, पेज नंबर 20 पे। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? इसका आंसर पेज नंबर 20 पे है। ठीक है, पेज नंबर 20 पे ये रहा। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन। सम डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड फूड. व्हेन वी ब्रीथ, ईट एंड ड्रिंक, they are transmitted in our body. We can also transmitted by direct contact with an infected person or carried by animals. These are कम्युनिकेबल डिजीज़। जो पैथोजेंस हो वो सब जगह होते हैं, एयर, वाटर, फूड में, और ब्रीथ से, ड्रिंक से और ईटिंग से हमारे ट्रांसमिट हो जाते हैं बॉडी में। और डायरेक्ट अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हैं तो भी हमारे क्या हो जाते हैं? हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है सम, जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका आंसर ये पूरा पैरा आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फूड? आल्सो डिफाइन द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स बताने हैं। इसका आंसर पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 पे देखिए, फूड प्रिजर्वेशन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज स्लोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट कॉजेज डेंसिडिटी। फूड प्रिजर्वेशन क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्लो कर देते हैं और फैट्स वगैरह का ऑक्सीडेशन भी कम कर देते हैं। ठीक है, तो पहले आपको इसका आंसर यहाँ से लेकर डेंसिडिटी तक लिखना है। फिर यहाँ दूसरे पैरे में से लिखना है, द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिव फूड्स आर, नंबर 1 कर करके लिखना है। केमिकल मेथड, सारे नाम लिखना है पहले आपको, और इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना है। जैसे टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉमन केमिकल लाइक सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर यूज्ड। ये केमिकल मेथड्स में लिखना है। फिर है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, इसके अंदर आपको लिखना है, टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस कॉमन सॉल्ट इज़ यूज्ड। फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर में ये पूरा पैरा लिखना है। फिर प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर में, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर अवेलेबल, स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स तक लिखना है। फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, फिर ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट इन द प्रोसेस ऑफ मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड स्विफ्टली चिल्ड एंड स्टोर्ड। यहाँ से लेकर इसका पूरा ये पैरा प्रिजर्वेशन तक लिखना है तुम्हें। ठीक है, फिर स्टोरेज पैकिंग में पूरा पैरा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब पहले तुम्हें फूड से लेकर डेंसिडिटी तक लिखना है, फिर द कॉमन मेथड से लेकर प्रिजर्विंग फूड तक लिखना है, फिर प्रिजर्विंग फूड आर, ये सारे मेथड्स में, ये जहाँ तक मैंने अंडरलाइन लगाई है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर प्रिजर्वेटिव तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये पूरा पैरा आएगा, और प्रिजर्वेशन ऑयल विनेगर का पिकल्स तक, फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स में इन द प्रोसेस से लेकर यहाँ पूरा, और शुगर और स्टोरेज एंड पैकिंग में ये पूरा पैरा आएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल विथ सूटेबल स्टेप्स। इसमें तुम्हें ये नाइट्रोजन साइकिल बनाना है ये। ठीक है, और इसके स्टेप्स में बाद में तुम्हें बताऊंगी, अभी तो सिर्फ आप ये डायग्राम बना लेना इसका पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। बैक्टीरिया क्या है? प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। राइजोबियम क्या है? फिक्स नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस। सेटिंग कर्ड। ईस्ट क्या है? बेकिंग ऑफ ब्रेड। प्रोटोजोआ क्या है? कॉजिंग मलेरिया। वायरस क्या है? कॉजिंग एड्स। ठीक है, समझ में आ गया ये सब?
अब है फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, किससे देखते हैं हम, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स करती है फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नोट हाउ कैन दे बी सीन। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुली आंखों से देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, अगर नहीं तो कैसे देखेंगे इनको। पेज नंबर 25 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 25 पे ये जो समरी है उसमें ऊपर ही ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल द अनएडेड आइज, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हम। एंड इसी के आगे मैंने लिख दिया है इसका आंसर, एंड कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। और किससे देख सकते हैं हम केवल, एंड कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, और हम केवल किससे देख सकते हैं, केवल माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेजर ग्रुप क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, पेज नंबर 16 पे ये क्वेश्चन जस्ट वेरी शॉर्ट में भी आ चुका है, वही आंसर लिखना है इधर भी। तो पेज नंबर 16 पे तुमने जो 2B का आंसर लिखा था वही इसका आंसर लिखना है। ठीक है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन द सॉइल, इसका मैंने नोटबुक में लिखा आंसर। अभी ये जो ये यहाँ पे एक आंसर इधर भी रह गया था, कल मैंने बताया था 3 का B, वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में B का भी मैंने लिखाया था, ये नोटबुक में लिखे हुए हैं, इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 का B, और एक क्वेश्चन है जो मैंने ये देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन लगा रखी है 9 और 11, ये तीनों आंसर्स नोटबुक में है। कौन से हैं, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विन के, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और एक राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 लाइन्स लिखनी है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, पेज नंबर 17-18 पे है इसका आंसर। ये देखिए यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, हेडिंग लिख के ऐसे क्या लिखोगे, नंबर 1 दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड बेक केक। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखोगे इसको। सेकंड पॉइंट है दे आर आल्सो यूज्ड, अलग अलग लाइन में लिखोगे पॉइंट वाइज। 10 का आंसर है ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल है हमारे लिए, दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना है तुम्हें, बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट में हो गया इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, ये यहाँ तक तुम्हें लिखना है। ये किसका आंसर हो गया, ये हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, और क्या प्रिकॉशंस अपन लेंगे एंटीबायोटिक्स को लेते वक्त, पेज नंबर 18-19 पे इसका आंसर। सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन देनी है, तो 12 का आंसर ये रहा, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स होती है ये। ठीक है, तो इन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो ये डेफिनेशन हो गई। और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए एंटीबायोटिक्स को लेते वक्त, तो ये इसका आंसर देखिए यहाँ पे ये बॉक्स में, एंटीबायोटिक्स शुड ऑलवेज बी टेकन आर प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, डॉक्टर की लिखने पे हमें लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स में अल्टर द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर मेडिकेशन एंड अदर कॉजेज ऑफ साइड इफेक्ट्स, क्योंकि इससे दूसरे साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। ये देखिए थर्ड का भी कि कैसे बैक्टीरिया कर्ड में हेल्प करते हैं। कर्ड इज मेड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, कर्ड कैसे बनता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बनता है, मिल्क के फर्मेंटेशन से। इन दिस प्रोसेस लैक्टोज इन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और जो मिल्क में लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो क्या आंसर हो गया, कर्ड इज मेड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये आपका 3B का आंसर हो गया, आ गया अच्छे से समझ में। नेक्स्ट है कैसे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल इज बैक्टीरिया। कौन से हैं, बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, कई स्पीसीज है बैक्टीरिया की जो कैपेबल है नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में, बट द मोस्ट वाइडली नोन स्पीसीज आर
एजिटोबैक्टर एंड राइजोबियम। लेकिन मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी है? एजिटोबैक्टर एंड राइजोबियम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स atmospheric nitrogen in the soil is bacteria. Several species of bacteria are capable of fixing nitrogen, but the most widely known species are Azotobacter and Rhizobium. ठीक है, नेक्स्ट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एसेट्रा। दे कॉज सेवरल डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ है, ये कॉजेज करते हैं, डिजीज करते हैं, ये किस में? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स में। The harmful microorganism not only damage the human body but also the food we eat. ये केवल डैमेज हार्मफुल बॉडी को ही, ह्यूमन बॉडी को ही हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये फूड को भी, जो हम खाते हैं उसको भी खराब कर देते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिजीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। सम डिजीज आर कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एसेट्रा। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, फूड को खराब कर देते हैं, क्लोथिंग, लेदर, इन सबको। डिजीज कॉजिंग माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स लाइक वीट। और प्लांट्स में जो डिजीज होती है किन किन में होती है? वीट, राइस, पोटैटो, एप्पल एंड अदर्स। और क्या करते हैं? रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और फसल को या पैदावार को कम कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं आपके। नेक्स्ट चैप्टर, हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।